हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इसको याद रखने के लिए आपको सिंपल सा पॉइंटर्स याद रखिए। आप रखिए याद, M stands for meaning, N stands for number of members, D stands for number of directors, T stands for transfer of rights, P stands for prospectus, E stands for ending words। ठीक है, आप ये एक्रोनिम याद रखिए, MNDTPE। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी वैसे तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग में सबसे पहले प्राइवेट कंपनी क्या होता है, तो प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनीज विच कैन नॉट ट्रांसफर देयर राइट्स, ठीक है, एंड विच लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। आप सिंपल सा याद रखिए, private companies are those companies which restrict the rights to transfer of its shares and maximum number of members कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बहुत ही सिंपल है, आप मीनिंग के फॉर्म में इसे याद रखिए। सेकेंड, नंबर ऑफ मेंबर्स। सेकेंड पॉइंट जो है नंबर ऑफ मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो मिनिमम यहाँ पर 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी, वेरएस पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। फोर्थ पॉइंट है टी। टी स्टैंड्स फॉर right to transfer the shares, right to transfer the shares, T stands for right to transfer the shares। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल है, वेरएस पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। एंड उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है प्रोस्पेक्टस, तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, वेरएस पब्लिक कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस। एंड देन लास्ट एंडिंग वर्ड्स में आपको ये याद रखना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड मेंशन होना चाहिए जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीवीटी लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड में लिमिटेड वर्ड मेंशन होना चाहिए जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलटीडी। थैंक यू स्टूडेंट्स।